बहार है, नीतीश कुमार है। ये पिछले 20 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और अब हम लिए चलते हैं आपको नीतीश कुमार के गांव, जहां वो पले बड़े, जहां वो बड़े हुए, कल्याण बीघा में, नालंदा जिला के कल्याण बीघा में। और वहां कितना विकास हुआ है पिछले 20 सालों में, कल्याण बीघा कितना बदला है, कितना विकास हुआ है। विकास की नींव पड़े हुए 20 साल हो गए और उसके बाद से कितना बदला है कल्याण बीघा, ये हम दिखाएंगे आपको। लिए चलते हैं कल्याण बीघा और वहाँ की एक एक तस्वीर, उनके घर से लेकर के वो कहाँ ठहरते थे, माता मंदिर में कहाँ ठहरते थे, और जहाँ उनका माता पिता का समाधि स्थल है वहाँ, अस्पतालों में जाएंगे और फिर उसके बाद कॉलेज और स्कूलों को दिखाएंगे। वहाँ का पूरा विकास नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में क्या किया है वो हम दिखाएंगे। 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार, जो किसी के लिए नेता हैं तो किसी के लिए बेटा और सखा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचपन का नाम मुन्ना है। गांव समाज के लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। नालंदा के कल्याण बीघा में उनका घर है, जहां वो साल में 3 बार जाते हैं। मिट्टी के छोटे से घर से निकले और कल्याण बीघा की गलियों से होते कैसे नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। आज इतने वर्षों बाद कैसे नीतीश कुमार का घर और गांव दिखता है, आज आपको वहीं की सैर करवाते हैं। यहीं से शुरू होता है कल्याण बीघा, जिनकी गलियों में नीतीश कुमार का बचपन बीता। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुआ। नीतीश साल में 3 बार अपने घर आते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार समाधि स्थल पर जाकर नमन करते हैं, फिर माता मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर अपने लोगों से मिलकर घर जाते हैं। समाधि स्थल पर उनके माता पिता और उनकी पत्नी की समाधि बनी है। ये नीतीश कुमार के गाँव में हम लोग हैं और ये वही पार्क है जहां समाधि स्थल है, उनके पिता का समाधि स्थल है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे राम लखन सिंह। आप देख सकते हैं तस्वीरें। साल में नीतीश कुमार 3 बार आते हैं, पहले माल्यार्पण करते हैं। अभी 29 तारीख को भी आने वाले हैं नीतीश कुमार। और उनके पिता का नाम है राम लखन सिंह, उनकी माता का नाम है परमेश्वर देवी, और सभी का समाधि स्थल यहाँ पे बना हुआ है। उनकी पत्नी का भी समाधि स्थल यहाँ पे बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं, पहले यहाँ पे माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वो अपने पुश्तैनी घर में जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि साल में 3 बार नीतीश कुमार अपने गांव आते हैं और उसके बाद गांव से फिर अपने लोगों से मिलते हैं, यहाँ के माता मंदिर में जा दर्शन करते हैं, फिर वो अपने पुश्तैनी आवास में आते हैं, वहाँ भी घंटों वक्त बिताते हैं। फिर आते हैं दुर्गा माता मंदिर, जहां नीतीश कुमार घंटों बैठे रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कड़क पर चुनावी कवरेज जारी है, कड़क अंदाज में। आज हम नीतीश कुमार के गांव में हैं, कल्याण बीघा में, और ये दुर्गा माता मंदिर है। जब भी नीतीश कुमार आते हैं तो सबसे पहले इसी माता मंदिर में आते हैं और यहाँ घंटों पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद वो अपने जो उनका आवास है, जो पुश्तैनी आवास है, उसके बाद वो वहाँ जाते हैं। हमने आपको दिखाया कि अब ये कल्याण बीघा वैसा नहीं रह गया, काफ़ी बदल चुका है। पिछले 20 सालों में यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पे पार्क भी है, यहाँ पे आपको हमने छोटा सा लेक भी दिखाया। और यहाँ बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताएंगे कि नीतीश कुमार जो मुन्ना, यहाँ के मुन्ना थे, तो कैसे राजनीतिक जो नींव पड़ी वो कल्याण बीघा से ही पड़ी। और बताइए कुछ नीतीश कुमार के बारे में। साल भर में यहाँ 3 बार आते हैं। साल में 3 बार आते हैं। 3 बार आते हैं नीतीश कुमार। एक माता जी में आते हैं, एक अपना उनका जो मैडम हुए उसमें आते हैं, एक बाबूजी के में आते हैं। साल में 3 बार यहाँ आते हैं। 29 तारीख को तो आने वाले हैं, 29 के आते हैं बाबूजी के। अब पहले मंदिर में नहीं आके पहले वो अपना अथी में जाते हैं। नहीं आप देखे हैं, बगल में बना पार्क बना हुआ है, पार्क ना। हाँ, उसमें उनके माता जी के है, उनके मैडम के है, उनके बाबूजी के है, सब बना हुआ है।
पार्क के अंदर। पार्क के वहाँ पहले फूल अर्पण कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर में आते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। पहले मंदिर में आते हैं, देखिए पहले होने उसके बाद पार्क में जाते हैं। ना हम पहले की मंदिर ही हम जाते पहले मंदिर आते हैं फिर वहाँ जाते हैं, यही कहना। पहले मंदिर जाते हैं, वो समाधि बनी हुई है वहाँ पे, हैं। हाँ उनकी पत्नी की, उनकी पत्नी का, उनकी माता का, उनके पिताजी का। हाँ है चलिए। ना? अब आपको मुन्ना माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर लिए चलते हैं। ये घर जिसमें बीता नीतीश कुमार का बचपन। स्वतंत्रता सेनानी कविराज रामलखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर पैदा हुआ मुन्ना। कौन जानता था कि ये मुन्ना एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा। यह है नीतीश कुमार का पुश्तैनी आवास। यहीं से मुन्ना 1 मार्च 1991 में जन्म हुआ और राजनीतिक सफ़र की जो नींव पड़ी ना, वो यहीं से पड़ी। तो ये है उनका पौराणिक आवास और उनके रिश्तेदार हैं, यहाँ पे कई लोग हैं। यह है नीतीश कुमार का वो निजी कमरा जहाँ से मुन्ना, यहीं पे मुन्ना रहा, यहीं पे उनके सपने उन्होंने बुने कि कैसे वो बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता बनेंगे। यहीं से वो सपना जो है साकार होने की जो नींव पड़ी, वो यहीं से पड़ी। यह आप देख सकते हैं, ये उनका आवास है। ये बैरंडा कहा जाता है यहाँ पे बिहार में, ये पूरा बैरंडा है। यहीं पे वो खेले, यहीं पे वो बड़े हुए। ये छोटा सा घर है उनका कल्याण बीघा में। ये बताइए कि कभी यहाँ के लोगों ने सोचा था कि यहाँ का मुन्ना देश की राजनीति में नाम रोशन करेगा, देश का नाम, बिहार का नाम रोशन करेगा? जी ना, ऐसा तो नहीं सोचे है भाई, लेकिन रोशन तो हो गया, रोशन तो कर दिए। ये सब लोग तो बहुत खुश हैं साहब से। और यहाँ जो देख रहे हैं टोटल विकास, चारों तरफ विकास, सभी गली में पूरे बिहार में विकास हुआ है। विकास तो पूरे बिहार में हुआ है। और रह गया बात इनका, तो ये यहाँ तो जो विकास हुआ है साहब तो बहुत कुछ जानबो नहीं करते हैं। ये हम लोग तो अपने सब रह करके करवाए थे, वो सब हुआ है काम। यहाँ तो लगभग सब कुछ है। ITI कॉलेज है, 10+2 हाई स्कूल है, रेफरल अस्पताल है, शूटिंग रेंज है, क्या बोलता है, थाना है, पावर ग्रिड है, फिर एक स्टेट बैंक है आगे, ये सब है। आगे पार्क है, सुंदरीकरण, सब कुछ से परिपूर्ण है। यहाँ कोई कुछ का कमी नहीं है। साहब आते हैं तो बस यहीं पहले आते हैं तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाद अपने स्मृति स्थल में जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। उसके दरमियान वहाँ से चलने के दरमियान में घर आने में उनको पौन घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा टाइम लगता है वहाँ से यहाँ। इतना भीड़ रहता है। हाँ, सब लोगों से एक आदमी से मिलते हुए यहाँ आते हैं। फिर उनका इच्छा होता है तो कभी कदार गांव में भी एक चक्कर मार लेते हैं। चारों तरफ किन्हीं से मिलना है, बात करना है तो बात कर लीजिए। यही सब चीज़ होता। आते हैं तो 2 घंटा यहाँ बैठते हैं। 3 बार तो जरूर आते हैं साहब, 14 मई, 29 नवंबर और 1 जनवरी को। ये तीनों उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि अभी भी वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनके पास वो जो कंघी है ना, अभी भी पड़ा हुआ है, जो 20-25 साल पहले उन्होंने खरीदा था, वो आज भी उनके पॉकेट में वो कंघी पड़ा हुआ नीतीश कुमार के। और वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे उनके घर में काम करने वाले नौकर हो, चाहे बड़े हो, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठ कर के खाना खाए। एक समान रखते हैं, एकदम साधारण सिंपल एकदम रहते हैं। अब आपको पूरा गांव घुमाते हैं। ये गांव अब पहले जैसा नहीं है। यहाँ की सड़कें विकास की गाथा गाती हैं। यहाँ का पानी लोगों में जोश भरता है। बिजली सप्लाई लोगों की उम्मीदों को जगाए रखती है। गांव के विकास की कहानी आप लोगों की जुबानी सुनिए। को आपके गांव से मुन्ना निकल कर, आप तो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं यहाँ पे, तो आपने देखा है यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं था वहाँ आज सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। यहाँ रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। 125 यूनिट बिजली माफ़ किए हैं। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं ऑल बिहार में। और यहाँ 1+2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है, ITI है, हॉस्पिटल है, बिजली के यहाँ अथी बना हुआ है, माने यहीं से होता है सब कुछ। यहाँ विकास हुआ है, अगल बगल में विकास हुआ है, ऑल बिहार में विकास हुआ है। यहाँ की बात तो दूर की बात है, लेकिन बहुत विकास हुआ है। उनको वाला से बहुत हमने की अथी हुआ है। पहले तो कुछ है ही नहीं था कि हमने जाते थे तो
कपड़ा अति खोल के जाते थे हर नाव। अब तो ऐसा हो गया कि कोई दिक्कत मनी है ही नहीं, पानी के, लाइन के, बिजली कहा जा रहा है कि ये हाईटेक गांव है, सब कुछ बिहार का एक हाईटेक गांव है और काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे हाँ। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में यहाँ के लोगों के लिए की है। किए हैं। हाँ, अब कुछ दिखते नहीं है मानी क्या है, पानी सुविधा, सब चीज़ सुविधा। हाँ, ये नहीं कि पहले लगता था कि जाने के लिए वहाँ सोचते थे बाजार जाने के लिए कि कैसे जाए, कपड़ा खोल कर जाते थे, आते थे, आके इधर पहनते थे कपड़ा। हमारा कोई सुविधा बहुत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल हाईटेक है, अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं। सब नीतीश का धन्यवाद कर रहे हैं, लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पे स्कूल वगैरह सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। हाँ? हाँ स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ होती है। होती है पढ़ाई। तो स्कूल नहीं गए आज तुम? आज छुट्टी है, चुनाव के कारण छुट्टी हुआ है। स्कूल तो खुला हुआ है, वहाँ पे देखे स्कूल खुला हुआ है। वहाँ ने हाई स्कूल में पढ़ी। अच्छा, हाई स्कूल की छुट्टी है। हाँ तो पढ़ाई होता है, टीचर बैठते हैं वहाँ पे, हाँ बैठते हैं। पढ़ाते हैं वो अच्छे से? हाँ पढ़ाते हैं। तो खुश हो तुम? हाँ? खुश हैं। और भी चाहते हो कि स्कूल और बेहतर हो, जैसे बाकी शहरों में पढ़ाई होती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, और भी अच्छे होते हैं, वो हाईटेक है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी जो नीतीश कुमार, पता है यहाँ पे यहीं के नीतीश कुमार सीएम मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के? हाँ हाँ, तो स्कूल तो बहुत बढ़िया, जैसे लाइब्रेरी है, और कंप्यूटर क्लास है, स्मार्ट क्लास है, सब चीज़ है। स्मार्ट क्लास भी है? यस, उस हर रोज जाते हैं, उसमें देखते हैं, पढ़ाई वाला सब चीज़ देखते हैं, पढ़ाई उढ़ाई सब अच्छा होता है। बोलो, तुम बोलो, बताओ अपने स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल तो बढ़िया है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, हाँ। बिजली रहती है और पानी की भी सुविधाएं हैं वहाँ। टीचर भी आते हैं क्लास में, टाइम से आते हैं और पढ़ाते हैं। वहाँ सब टीचर बढ़िया से पढ़ाते हैं। पर रेफरल अस्पताल जो गांव का बड़ा अस्पताल है, ये कितना बदला है, उस पर बातचीत करने के लिए यहाँ के मेडिकल ऑफिसर राकेश रंजन जी हमारे साथ है। वो बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इस रेफरल अस्पताल में और आसपास के गांव को लोगों को। अब ये जब हमने बातचीत की तो वो कह रहे थे कि अब उनको पटना जाना नहीं पड़ता, पहले उन्हें हर छोटे बड़े इलाज के लिए पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब उनका वो इलाज जो है रेफरल अस्पताल में ही हो जाता है। तो राकेश जी बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके अस्पताल में? पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है ना, जो इस तरह का क्वेश्चन उठाया। यहाँ जो है पहले मूलभूत, हम तो यहाँ पर करीब 4 साल होने जा रहा है, इसके पहले हम हरनौत में थे, तो 4 साल और बीच बीच में आते थे। तो यहाँ पहले में शुरुआती में एडिशनल पीएससी था, ठीक है, एडिशनल पीएससी। उसके बाद फिर जब हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जब बने तो इसको राजकीय औषधालय का दर्जा दिया गया। राजकीय औषधालय के उपरांत फिर पता नहीं लोग के क्या हुआ, उसके बाद ये नहीं हुआ तो रेफरल अस्पताल 2017 से ये चालू है। जब से रेफरल अस्पताल चालू हुआ, यहाँ पर बहुत सारे मरीज का आना, ख़ास तौर से पहले तो बहुत सारे ओपीडी की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो पहले 20-30 लोग आते थे, आज के डेट में 250 से 300 पर डे मरीज आते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जांच की सुविधा है। यहाँ पर मैक्सिमम जांच जितना होना चाहिए, एक रेफरल हॉस्पिटल में मैक्सिमम जांच की यहाँ पर सुविधा है। उसके अलावा एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे है, ईसीजी का सुविधा है। उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड आया है अभी, अल्ट्रासाउंड वो अभी बेसिकली आया है फीमेल जो प्रेगनेंसी वाले जो आती है उनके लिए है, जनरल के लिए नहीं है। सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी के जो 3-4? हाँ, बस वही तो ये था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव, जहां के मुन्ना आज पूरे राज्य के मुन्ना बन गए और पूरे प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं।